इंडियन नेवी की दो जाबाज महिला ऑफिसर्स पूरी धरती का चक्कर समुद्र के रास्ते लगाने को निकलती हैं, और वो भी एक ऐसी नाव में जिसे सिर्फ हवा के सहारे चलना था। 2 अक्टूबर 2024 इस खतरनाक मिशन पे निकलती हैं नेवी की ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और दिलना। इस नाव में ना कोई इंजन था और ना ही इन दोनों के अलावा कोई तीसरा साथी। सफर को शुरू हुए 12 दिन बीत चुके थे, लेकिन 14 अक्टूबर रात के 12 बजे मूसलाधार बारिश के बीच अचानक तारिणी का कोई सील टूट जाता है और समुद्र का बर्फीला पानी केबिन के अंदर घुसने लगता है। घंटों की मुशक्कत के बाद जैसे तैसे आर्टिफिशियल सीलेंट लगा के इस समस्या का समाधान कर लिया जाता है, लेकिन उन्हें आगे आने वाले चैलेंजेस का एक अनुमान तो मिल ही चुका था। 9 नवंबर को 38 दिनों के खौफनाक सफर के बाद तारिणी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी थी। यहां पहुंचकर सबसे पहले नाव को रिपेयर किया जाता है और आगे के सफर के लिए राशन भी स्टॉक कर लिया जाता है, और फिर तारिणी निकल पड़ती है एक और रोमांचक सफर पे अपने दूसरे पड़ाव न्यूजीलैंड के लिए। 15 जनवरी 2025 अब तारिणी पॉइंट नीमो के पास थी। इसे समुद्र का सबसे आइसोलेटेड इलाका भी कहा जाता है, लेकिन तभी तारिणी का ऑटो पायलट सिस्टम अचानक क्रैश हो जाता है। यानी अब 24 घंटे किसी न किसी को स्टीयरिंग संभालना ही होगा। सैटेलाइट फोन से गोवा नेवल बेस को कांटेक्ट किया गया और वहां के इंजीनियर्स की मदद से इसे बाईपास कर दिया गया। फिर तारीख आई 12 फरवरी 2025 और तारिणी का सामना हुआ समुद्र के माउंट एवरेस्ट कहे जाने वाले केप हॉर्न से। अब तारिणी इतने उथल पुथल में थी कि अपने आप को इस नाव पे बनाए रखने के लिए रूपा और दिलना को खुद को इस नाव से रस्सियों के सहारे बांधना पड़ा। लेकिन देखते देखते ये मुसीबत भी टल गई और 25 फरवरी को ये दोनों जाबाज पहुंच चुके थे फॉल्कलैंड आइलैंड्स। फिर आया मार्च का महीना। हवाओं की गति इतनी धीरे हो गई कि ये सफर 200 दिनों से खिंचकर 228 दिनों का हो गया और इस वजह से राशन भी खत्म होने लगा। डिसाइड किया गया कि भोजन की मात्रा कम कर दी जाएगी और पानी ज्यादा कंज्यूम किया जाएगा, लेकिन इन्हें अभी एक और परीक्षा देनी थी। तारिणी का रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम यानी आरओ सिस्टम खराब हो जाता है। इधर राशन की कमी और उधर पीने की पानी की भी किल्लत। 9 अप्रैल 2025 को जब तारिणी साउथ अफ्रीका के केप टाउन पहुंची तो पहली प्राथमिकता थी आरओ सिस्टम को ठीक करना। केप टाउन से 9000 किलोमीटर की दूरी तय करके बिना कहीं रुके तारिणी को अब पहुंचना था गोवा, और रास्ते के सभी मुसीबतों को हराकर 24 मई 2025 को ये दोनों जाबाज ऑफिसर्स सही सलामत गोवा पहुंच जाती हैं। और इस अदम्य साहस के लिए इन दोनों जाबाज ऑफिसर्स को नौसेना पदक से सम्मानित किया गया।